हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। आज हम एक केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, द्रव्य और उसके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। इसकी डिटेल से उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, यानी द्रव्य की कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव, तीसरी होती है गैस। हमारे जो लगभग ब्रह्मांड में सभी तत्व या तो ठोस अवस्था में हैं, या तो द्रव अवस्था में हैं, या तो गैसीय अवस्था में हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द्रव्य की क्या विशेषता क्या है, द्रव्य को कैसे, मतलब द्रव्य की क्या विशेषताएं होती हैं। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, द्रव्य को क्या किया जा, द्रव्य की क्या विशेषता होती है, ना ही तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको बनाया जा सकता है, ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, द्रव्य को केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे द्रव्य की 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो अब जो हम ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, या गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में परिवर्तित तो कर सकते हैं, लेकिन उसे हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बना सकते हैं, ना ही उसको पूरी खत्म कर सकते हैं। वो उसके बस हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से तीसरे रूप में परिवर्तित करते रहेंगे, लेकिन उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जब किसी द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन के बाद पुनः पूर्वावस्था में लाया जा सकता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, जब कोई ऐसी चीज है जिसे हमने किसी दूसरे रूप में बदला और फिर हम वैसे ही हमने बना लिया, जैसे कि हम पानी को बर्फ, मतलब पानी से बर्फ बना लेते हैं और बर्फ को पिघला के फिर से पानी बना लेते हैं, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। इसी तरीके से कुछ और अन्य उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यही जो मैंने ऐसे के बताया कि जल का जमकर बर्फ बनना, स्प्रिंग का खींचना। हमने स्प्रिंग को खींचा और छोड़ दिया तो स्प्रिंग जैसे पहले थी अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। ये तो होता नहीं है कि हमने स्प्रिंग को खींचा, वो खींची रह गई, फिर वापस लौट के नहीं आई, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसलिए क्या है, स्प्रिंग को जब हम खींचेंगे तो जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो पहले वो पूर्वावस्था में आ जाएगी। तो स्प्रिंग का खींचना भी एक भौतिक परिवर्तन है। इसी तरीके से बादलों का बनना। ठीक है, ये किसके उदाहरण है, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन कैसे पहचानेंगे, जब किसी वस्तु को मतलब कि जैसी पहले थी, हमने किसी दूसरे रूप में बदला, फिर से उसको पहले रूप में अगर हम ला सकते हैं तो भौतिक परिवर्तन होगा। अगर हम उसको उस रूप में वापस नहीं ला पा रहे हैं तो वो फिर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, हाँ, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में देखा कि हाँ, वो क्वेश्चन क्या था, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसी तरीके से इस क्वेश्चन में रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। जब किसी द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन के बाद पुनः उसे पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। मतलब कोई भी वस्तु है जिसमें उसके रूप में परिवर्तन कर दिया, अब उसको हम पहले जैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि लोहे में जंग लगना, लोहे में एक बार जंग लग गई तो क्या लोहा वैसा का वैसा रहता है,
वैसा का वैसा तो नहीं रहता है, उसके रूप, उसका जो कलर, उसका रूप होता है या फिर उसके वजन में कमी आ जाती है। उतना ही तो वजन के जो है, अगर हम जंग को झाड़ देंगे तो क्या होगा, वो तो वैसा वो उसका वजन कम हो जाएगा, और जंग लगी मान लो रहेगी तो उसमें वो जैसा पहला दिख रहा था वैसा नहीं दिखेगा। हम कुछ भी कर लें उसको वैसा का वैसा नहीं बना सकते हैं जैसा कि वो पहले था। इसी तरीके से मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती अगर हम मोमबत्ती को एक बार जला देते हैं तो क्या हम फिर से उससे मोमबत्ती बना लेते हैं? मोमबत्ती तो बना नहीं पाते हैं। अगर ऐसा हो पाता तो हमें मोमबत्ती तो खरीदनी ही पड़ती कभी न कभी, कभी भी। तो हम क्या है, मोमबत्ती का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। और इसी तरीके से दूध का दही बनना, अब दूध एक बार दही बन गया तो क्या हम दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं ना, नहीं बना सकते हैं। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। एक क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना और मोम का पिघलना, मोमबत्ती एक बार जल गई तो क्या है कि हम उसको वापस मोमबत्ती नहीं बना सकते, लेकिन मोम पिघल गई, मोम पिघल जाएगी तो हम उसको वापस, उसका सिर्फ आकार बदलेगा। मोम पिघलेगी तो आकार बदलेगा, मोमबत्ती जल गई तो खत्म हो गई। तो मोम का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान की क्या विशेषता होती है? द्रव्यमान की विशेषताएं क्या होती हैं? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सदैव निश्चित रहता है, चाहे उसे कहीं भी मापा जाए, पृथ्वी हो या चंद्रमा हो, कहीं भी उस वस्तु का द्रव्यमान मापेंगे तो समान ही रहेगा। और पूरे ब्रह्मांड का, इसीलिए पूरे ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान होता है वो सदैव निश्चित रहता है। किसी वस्तु के भार में परिवर्तन स्थिति के हिसाब से परिवर्तित हो सकता है, जगह, स्थान आदि के परिवर्तन से भार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उस वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना द्रव्यमान पृथ्वी में या कहीं अन्य स्थान पे एक जगह है, वही पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह होगा उसका द्रव्यमान। ये द्रव्यमान की विशेषता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। हम जो कार्य करने, भाई जो हम कार्य कर पा रहे हैं किसके कारण कर पा रहे हैं? हमारे अंदर एनर्जी है तभी तो हम काम कर पा रहे हैं। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का गुण क्या है, क्या होता है? यानी ऊर्जा की प्रॉपर्टीज क्या है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे ये सदैव संरक्षित रहती है, परंतु इसको एक रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध किसने दिया था? द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था, उसका क्या है वो फॉर्मूला? E = mc²। क्या है फॉर्मूला? E = mc², ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्य की चौथी अवस्था किसे कहते हैं? हमने अभी द्रव्य की कितनी अवस्थाएं पढ़ी हैं? हमने अभी द्रव्य की 3 अवस्थाएं देखी, लेकिन वर्तमान में द्रव्य की चौथी अवस्था भी खोज ली गई है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्य की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठोस की प्रकृति बताएं। कैसे पहचानेंगे कोई वस्तु ठोस है, ठीक है। तो इसकी पहचानने के लिए हमें क्या है, जो ठोस के अणु होते हैं एक दूसरे के साथ दृढ़ता से बंधे रहते हैं, यानी जो उनके अणु होते हैं, ठोस के अणु होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। इसलिए ठोस एक कठोर पदार्थ होता है, और ठोस कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। और इनका क्या निश्चित द्रव्यमान होता है और आयतन भी निश्चित होता है, ठीक है। द्रव्यमान तो निश्चित होगा ही, इसके साथ में आयतन भी निश्चित होगा। आयतन क्या मतलब? उसका एक शेप होगा, उसकी एक आकृति होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? अगला क्वेश्चन है हमारा, ठोस कितने प्रकार के? ठोस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस,
दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। एक निश्चित ज्यामितीय आकृति वाले ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। हमारे जो आसपास की जितनी भी वस्तुएं जिनका एक निश्चित आकार होता है, ठीक है, वो वस्तुएं क्रिस्टलीय ठोस में आती हैं। जिनका एक प्रॉपर शेप होता है, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका एक प्रॉपर शेप होता है, वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है आणविक ठोस, तीसरा है परमाणविक ठोस और चौथा है धात्विक ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस, आणविक ठोस, परमाणवीय ठोस और धात्विक ठोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। पिछला क्वेश्चन क्या था, अभी हमने देखा क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। अब देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो ठंडा होने पर शुद्ध ठोस में ना परिवर्तित होकर अनियमित आकार के ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कि कांच जो होता है ना, वो अक्रिस्टलीय ठोस में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्य के गुण बताइए। जैसा कि अभी हमने ठोस के गुण देखे, अब हम द्रव्य के गुण देखेंगे। कैसे पहचानेंगे कोई जो वस्तु है वो द्रव्य है। द्रव नहीं, द्रव्य अलग चीज हो जाती है और द्रव अलग चीज होती है। ठीक है, तो कैसे क्या पहचानेंगे कोई वस्तु द्रव है। वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित और परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है, वह द्रव कहलाते हैं। द्रव कैसे पहचानेंगे। द्रव का आयतन तो निश्चित होगा लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होगा। ठोस का आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित, आकार भी निश्चित उसका, ठीक है, दोनों निश्चित होते हैं, लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या कर लेते हैं, द्रव को। जैसे कि अब हम पानी को एक बाल्टी में भरें तो उसका शेप ले लेगी, और हम अगर एक बड़े से कंटेनर भरें तो उसका शेप ले लेगी। तो ये जो द्रव होते हैं वो अपनी वस्तु के हिसाब से अपना आकार बदलते रहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है गैस के गुण बताइए। अब गैस कोई वस्तु गैस है कैसे पहचानेंगे। वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है गैस कहलाते हैं। गैस को कैसे पहचानेंगे। अगर किसी वस्तु का आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है तो क्या होगी, वो गैस कहलाएगी। गैस के अणु जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए उसका आयतन निश्चित नहीं होता, आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं हो पाता। ठीक है, उसके अणु के बीच में जो दूरी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए गैस के ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और एंड तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ।